ओम शांति। प्रातः मुरली अव्यक्त बापदादा मधुबन 25 जुलाई 2021 रिभाइज 20 फेब्रुआरी 1988। तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। आज परदेसी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिकिलाधी लाडले बच्चे हैं। अनादि देश परम धाम के निवासी है और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देश वासी थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए। इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है, फिर भी अपना देश तो अपना ही होता है। तो आप सभी की आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? भारत ही था ना। कितने जन्म भारत भूमि में रही हो वह याद है। 21 जन्म का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त कर लिया है। इसलिए 21 जन्म की तो गारंटी है ही है। बाद में भी हर एक आत्मा के कोई जन्म भारत भूमि में ही हुई है, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाला आत्माएं हैं, वह ब्रह्मा बाप के साथ साथ आप ही पूज्य आप ही पुजारी का पार्ट भी साथ में बजाते हैं। दापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हूँ। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो। इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यारा है। यह मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है, तो यह संसार बहुत अच्छा लगता है ना। यहाँ से जाने को दिल नहीं होती है ना। अगर अभी अभी ऑर्डर कर ले कि मधुबन निवासी बन जाओ तो खुश होगी ना। यह संकल्प आएगी कि सेवा कौन करेगा। सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी। सेवा कराने वाला कौन है? जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना। इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाप दादा जानते हैं मधुबन में बैठाना है व सेवा पर भेजना है। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। अभी अभी जो डायरेक्शन मिली उसमें एवर रेडी रहना। संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स न हो, इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। यह तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेवार बाप दादा है व आप है। इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बुझा है। इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, यह करना है, बोझ तो यही समझते हो ना। करावनहार करा रहा है। करावनहार एक ही बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रही है और कराते रहेंगे। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को पाना नहीं है। पार्लव पाना या सेवा का फल अनुभव होना, यह आत्माओं का काम है। इसलिए निमित्त बच्चों को बताने हैं। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहा है, यह भी देख रही हूँ। अव्यक्त सेवा की गति और ही
तीव्र गति है, कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रही हो। यह सेवा की एक खेल है, कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पद्मगुना पार्लव बना रही हो। तो बोझ किसके ऊपर है, कराने वाला पर या करने वाला पर? बाप तो जानते हैं यह भी बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो तो बाप भी बोझ शब्द कहते हैं। बाप के लिए तो शब्द हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींचे जाती है, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना। रिपीट कर रही है, निमित्त खेल कर रही है। जैसा माया का विघ्न खेल है, तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेगी। जैसे कोई खेल किस लिए करती है, थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करती है। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा ही अनुभव करेगी जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाती है। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती, क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है। चाहे खेल में कितना भी हाई वर्क करना पड़े, लेकिन वह भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपनी दिल से करती हो। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा। जुत्ती समझ करती है, इसलिए मेहनत लगती है। चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन श्रुति समझ करने से थकावट अनुभव करेगी, क्योंकि वह दिल की खुशी से नहीं करते। जो अपनी मन के उमंग से खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज़्यादा कार्य भी आ जाता है, इसलिए भी कभी कभी थकावट फील होता है। बाप दादा देखते हैं कि कोई बच्चे अथक बन सेवा करने के उमंग उत्साह में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रही है। यह देख बाप दादा हर्षित भी होती है। फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम बटन में बैठ भी देखती रहती है। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कोई साधन है, बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइन साधन है। स्वतः ही कार्य करते रहती है। जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते वह लाइट के आधार से करते। सूक्ष्म बटन तो है ही लाइट का, साकार बटन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन है, लेकिन अव्यक्त बटन के साधन प्रकृति के नहीं है और प्रकृति रूप बदलती है। सतु रजु तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है ही तमोगुनी प्रकृति, इसलिए यह साधन आज चलेगी कल नहीं चलेगी, लेकिन अव्यक्त बटन के साधन प्रकृति से पड़ी है, इसलिए वह परिवर्तन में नहीं आते। जब चाहो जैसे चाहो सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहती है। इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है ना, तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों की रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा वेलिंग्स दिलाता है। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो, तो उसमें कभी नियम से भी ज़्यादा लगता होती है। सेवा में समय लगना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है।
सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बस भी जाती हूँ। बाप दादा बच्चों को सेवा पर बहुत सुख है, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं, लेकिन जो सेवा याद में उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसे सेवा के समय की कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हैं 12 बजा देती है तो अमृत बेला फ्रेश नहीं होगा। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, और अमृत बेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा के प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी तो अमृत बेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रही है, लेकिन याद का सार जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में मन में बार बार आत्मा है कि यह सेवा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। थकी हुई बुद्धि में टाइम ज़्यादा लगता है, यह अनुभव है ना। और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस रहती है, तो 1 घंटा का कार्य आधा घंटे के में कर लेगी। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। ज़्यादा सुनने की भी आदत न हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो। कभी कभी कोई सेवा का सास होता है, 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई, वह दूसरी बात है। लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेती हो, ऐसे याद का भी समय निर्विघ्न निश्चिंत निकालना ही है। इसको भी आवश्यकता समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती नहीं हो, लेकिन शरीर को रेस्ट देना है। इस विधि से चलो, क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। आप समझाते हो, अच्छा यह 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर ज़्यादा बढ़ा लेंगे। लेकिन सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नई से नई और बड़ी से बड़ी होनी से, इसलिए सदा बैलेंस रखो। अमृत बेले फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो तो बाप की फीलिंग्स भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलतापूर्वक कार्य कर सकेंगे। समझा? बाप दादा देख रखी है, बच्चों में उमंग बहुत है, इसलिए शरीर का भी नहीं सुस्ते। उमंग उत्साह से आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। भल करते रहती हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है तो बहुत काम में एक तो बुद्धि में थकावट होने के कारण जितना जाते उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़े हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता, उसमें खुशी कम हो जाती है। ऐसे वंडर ठीक रहती है तो सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना,
इसलिए टू मच में नहीं जाओ। बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहती हूँ, भल कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालोगे। जैसे कोई शरीर में कमजोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने के लिए देती है। टाइम निकाल दवाई पीने पड़ती है ना। तो 20-20 में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उस जाएगा। ABC जब विटामिन आ जाएगी। सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती। जब भी हो बाप के और बाप आपका सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती। उसका कारण क्या? अपनी याद का लिंक नहीं रखती। लिंक टूटता है तो इसलिए फिर जुड़ने में समय भी लगता, मेहनत भी लगती और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाती। विस्मृति तो हो नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद सतर्क है। उसके लिए यह लिंक टूटना नहीं चाहिए। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे। उसकी विधि यह है, यह भी आवश्यकता समझो जैसे वह काम समझते हो कि आवश्यक है। यह प्लान पूरा करके ही उठना है, इसलिए समय भी देती हूँ, पुनर्जी भी लगाती हूँ। ऐसे यह भी आवश्यक है, उनको पीछे नहीं करो कि यह काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे। नहीं, इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो। जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ भी 20-20 के करना ही है। यह ऐड करो। जो 1 घंटे में प्लान बनाएगी वह आधा घंटे में हो जाएगा। करके देखो। आप ही फ्रेशनेस से 2 बजे आँख खुलती है, वह दूसरी बात है, लेकिन कार्यों के कारण जगाना पड़ता है तो उसका इफेक्ट शरीर पर आता जाता है। इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते कि इन्हों की माथे के मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगी तो बटन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे, वह भी अलौकिक होगी। ऐसे लौकिक मालिश थोड़े ही होगी, एकदम फ्रेश हो जाएगा। 1 सेकेंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों के फ्रेश कर देते हैं। बाप के बटन में आ जाओ। जो संकल्प करेगी वह पूरा हो जाएगा, चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो। बाप तो आए ही है थकावट उतारने। आज डबल विदेशियों से पर्सनल रूरिहान कर रही है। बहुत अच्छी सेवा के है और करते ही रहना है। सेवा बहाना यह ड्रामा अनुसार बना हुआ ही है। कितना भी आप सोचो अभी तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा के भाभी बनी हुई है, इसलिए सेवा के प्लान निकालनी ही है और बाप जब को निमित्त बन करनी ही है। यह भाभी कोई बदल नहीं सकते। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से श्रेष्ठ रेस दे देवे, नहीं बदल सकता। सेवा से फ्री हुट बेच सकेंगी। ऐसे याद ब्राह्मण जीवन के खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है। बिना खुराक के कभी कोई रह सकता है क्या? लेकिन बैलेंस जरूरी है। इतना भी ज़्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ है और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाओ।
न बूझ न अलविलापन हूँ, उसको कहते हैं बैलेंस। अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की फीलिंग्स के अधिकारी, सदा बाप की समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधिपूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है, कभी नकली फ्रेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है, किसी को क्रोधी, किसी को लोभी, किसी को दुखी, किसी को अशांत बना देती है। लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाती है। स्लोगन। सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और बहम समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।